नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर जो मैं कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा बजवर्ड बन चुका है जो कि आज हर दुनिया में यहाँ पे इसके बारे में कह लीजिए कि डिस्कशंस हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर जो हम अमेरिका के कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो आपको गूगल के द्वारा डेवलप किया गया जेमिनाई देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो आप ओपन आई को लेते हो तो उनके द्वारा चैट जीपीटी डेवलप किया गया है, जो कि आप ऑफ कोर्स यूज कर ही रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बात करें यहाँ पे, तो इसमें अमेरिका का काफी ज्यादा डोमिनेंस अभी तक दिख रहा था दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जिस प्रकार से यहाँ पे 47वें प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को यहाँ पे ज्वाइन किया दोस्तों, इसके बाद से इनके राष्ट्रपति बनते ही ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट किया जाता है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अमेरिका के अंदर दोस्तों यहाँ पे, जिसमें एक प्राइवेट वेंचर क्रिएट किया गया है जिसके अंदर ओपन एआई हो गया, ओरेकल हो गया। ओरेकल जो कि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों यहाँ पे, और साथ में चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट सॉफ्ट बैंक यहाँ पे। तो सॉफ्ट बैंक यहाँ पे और साथ में ओरेकल और ओपन एआई के द्वारा यहाँ पे एक प्राइवेट वेंचर क्रिएट किया गया है, और इसका वर्थ कितना रखा गया है दोस्तों, $500 बिलियन यहाँ पे। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये तो तीन कंपनी इकट्ठे आ ही रहे हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पे। साथ में अगर जो इलोन मस्क का यहाँ पे हम बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे ग्रोक करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपना एक मॉडल लॉन्च कर रखा है। तो आज हर एक कंपनी यहाँ पे कह लीजिए कि अपना जो मेन गोल है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर यहाँ पे शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और इस रेस में अभी तक ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पे जो चाइना है दोस्तों यहाँ पे, जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे अमेरिका से काफी पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एक गुमनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप दोस्तों जो कि चाइना के अंदर होंगजाओ के अंदर वेस्ट है यहाँ पे, इन्होंने सिलिकॉन वैली को एक शॉक वेव भेज दिया है यहाँ पे। जिस प्रकार से इन्होंने काफी कम कीमत पर एक एआई मॉडल को लॉन्च किया है दोस्तों, जिसका इफेक्टिवनेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो चैट जीपीटी से भी अच्छा परफॉर्मेंस करके देता है दोस्तों। और साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा यहाँ पे है, काफी कम पैसों में आप इनको कह लीजिए कि इनका जो भी एआई मॉडल के तहत ये सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं आप इनका फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर जो अभी हम बाकायदा प्रेजेंट सिनेरियो में देखें दोस्तों यहाँ पे कि कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बड़ा नाम बन चुका है, तो आप जानते ही होंगे कि जो ओपन एआई है दोस्तों यहाँ पे, है ना, ओपन एआई इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो सबसे आगे लीड कर रही है। और इनका ये जो मॉडल यहाँ पे है दोस्तों चैट जीपीटी यहाँ पे, है ना, जिसका आप यूज किए ही होंगे यहाँ पे, जिसके तहत आप थोड़ा सा भी एक तरीके से कह लीजिए कि डालते होंगे और सारा का सारा चीज़ यहाँ पे वो दे देता है यहाँ पे। चाहे आप इससे रिज्यूमे बना सकते हो या फिर कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस प्रकार से इनपुट आप डाल रहे हो दोस्तों यहाँ पे। तो ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया, और साथ में यहाँ पे वो वन करके यहाँ पे एक और इनका मॉडल लॉन्च होने वाला है अब हाल ही में। अगर जो हम इस सेक्टर में और बात करें यहाँ पे तो मेटा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ सही सुना आपने, जो फेसबुक का पेरेंट कंपनी है मेटा भी इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब बढ़ता वो नाम बनता जा रहा है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो गूगल है दोस्तों, गूगल का जो उन्होंने जेमिनाई लॉन्च किया यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है यहाँ पे। तो गूगल का जेमिनाई हो गया, मेटा इसके अंदर हो गया, ओपन एआई, और साथ में अगर जो हम बात करें इलोन मस्क के को लेकर यहाँ पे तो उनका जो ग्रोक मॉडल यहाँ पे है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफर कर रहा है यहाँ पे। तो बाकायदा आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो यहाँ पे सिलिकॉन वैली जो बड़े बड़े जाइंट कंपनियां हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जब हम ओपन एआई की बात कर रहे हैं तो ओपन एआई को जो बहुत बड़ा फंडिंग मिला हुआ $10 बिलियन का दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से मिला हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई दोनों मिल करके कहीं ना कहीं इस एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मेटा है ही इसमें, गूगल है इसमें, और कह लीजिए कि यहाँ पे जो इलोन मस्क की कंपनी यहाँ पे एक्स और टेस्ला है वो दोनों मिलकर यहाँ पे इनको लॉन्च करनी रखी है। तो बाकायदा देख सकते हो कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिकन कंपनियां, वो इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे सीरियसली आगे बढ़ा रही है यहाँ पे। और जिस प्रकार से यहाँ पे एक प्राइवेट वेंचर क्रिएट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे, और जिसका टोटल वर्थ $500 बिलियन का रखा गया है, जो कि अगले 4 सालों में पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा यहाँ पे। और एआई एक तरीके से कह लीजिए कि वर्ल्ड के अंदर ही सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। जिसमें कौन कौन सम्मिलित यहाँ पे है, तो एक हो गया ओरेकल दोस्तों यहाँ पे, है ना, गौर करिएगा, एक हो गया इसमें ओरेकल, दूसरा हो गया इसमें सॉफ्ट बैंक,
है ना। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इनके शपथ ग्रहण होने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि मीडिया का एक सुर्खियाँ बटोर रहा था यहाँ पे। और साथ में इसमें एक है ओपन एआई दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, और एक कह लीजिए कि इसमें अमेरिका को लीड करवाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देख सकते हो ऑल अबाउट डीप सीक, है ना, तो इसमें आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा यहाँ पे डीप सीक दोस्तों यहाँ पे, जो कि चाइना के होंगजाओ में बेस्ड एक एआई स्टार्टअप है दोस्तों यहाँ पे, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल एक तरीके से लिए कि गुमनामी तरीके से ये अपना काम करता जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने डीप सीक R1 मॉडल को यहाँ पे लॉन्च किया है और इसके इफेक्टिवनेस को देखकर यहाँ पे पूरा अमेरिका हैरान है दोस्तों यहाँ पे। साथ में ओपन एआई, मेटा, जेमिनी, ग्रोक, ओरेकल, सॉफ्टवेयर, सारे के सारे लोग यहाँ पे हैरान हो गए कि आखिरकार इतने कम दिनों में, है ना। आप गौर करिएगा कि ये जो एआई स्टार्टअप है दोस्तों, उसको 2023 के अंदर ही एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे बिल्ड किया गया था यहाँ पे, और महज 2 सालों के अंदर अंदर ये एक ऐसा मॉडल को लेकर आया है जिनका इतना ज़्यादा आज चर्चा बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए इसी पर हम आज एक नज़र डालेंगे यहाँ पे कि आखिरकार ये कितना, कहाँ पे आप इसको यूज कर पाओगे और बाकायदा, है ना, किस प्रकार से ये यहाँ तक पहुँच पाए यहाँ पे। तो देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे डीप सीक रिलेटिवली अननोन चाइनीज एआई स्टार्टअप यहाँ पे। अभी तक देखने में लग रहा था कि हर सेक्टर में तो चाइना एक तरीके से कह लिए कि अमेरिका के बिल्कुल बराबर बराबर चल ही रहा है यहाँ पे, और जिस प्रकार से यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर चाइना जो है अमेरिका को बीट करके यहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट इकोनॉमी भी बन चुका है दोस्तों। ओवरऑल जीडीपी की नहीं बात कर रहे, लेकिन पीपीपी की अगर जो बात करो तो आज चाइना जो है अमेरिका को बीट कर दिया यहाँ पे। और एआई की दुनिया के अंदर लग रहा था यहाँ पे कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं यहाँ पे। जिस प्रकार से चाइनीज़ कंपनियाँ या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट शैडो के अंदर काम करता है, ये बहुत सारा चीज़ कह लीजिए कि पब्लिक में तो पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करते यहाँ पे, इसलिए पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर चाइना काम नहीं कर रहा था दोस्तों यहाँ पे, बल्कि साथ में यहाँ पे बाइडू हो गया और अलीबाबा हो गया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कई सारे मॉडल को क्रिएट करने की कोशिश जरूर करी यहाँ पे, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। लेकिन ये इतना छोटा सा एआई स्टार्टअप कंपनी यहाँ पे इस मॉडल को लॉन्च करके बाकायदा यहाँ पे दुनिया को शॉक में डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हो अननोन चाइनीज एआई स्टार्टअप हैज सेंट शॉक वेव थ्रू सिलिकॉन वैली। ये सिलिकॉन वैली यहाँ पे कैलिफोर्निया की बात की जा रही है, जहाँ पे बड़े बड़े टेक जायंट के द्वारा यहाँ पे अभी तक जो एआई मॉडल क्रिएट किया गया है विथ इट्स रिसेंट रिलीज ऑफ कटिंग एज एआई मॉडल। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कटिंग एज एआई मॉडल की यहाँ पे बात की जा रही है, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। और इनके जो फाउंडर है उनका भी कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कहिए कि जो विजन है दोस्तों, वो ओपन एआई के सेम ऑल्टमैन जैसा यहाँ पे कि आने वाले दिनों में यहाँ पे हम जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसका एक तरीके से कहिए कि इफेक्टिवनेस बाकायदा यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर होगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। इमोशंस वगैरह सारे इसमें डाल दिए जा सकते हैं यहाँ पे। डेवलप्ड विथ रिमार्केबल इफिशियंसी एंड ऑफर्ड एज ओपन सोर्स रिसोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे किसका जो इफिशियंसी है इसको रिमार्केबल बताया जा रहा है, और साथ में यहाँ पे ओपन सोर्स के साथ यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। दिस मॉडल चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ एस्टेब्लिश प्लेयर लाइक ओपन एआई, गूगल का जो जेमिनी हो गया, या साथ में यहाँ पे मेटा आप देख सकते हो, ओपन एआई, गूगल और मेटा जो कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक एस्टेब्लिश प्लेयर बन चुके हैं। अपना एक तरीके से कहिए कि आपने वर्चस्व को क्रिएट कर रखा है, इसके भी यहाँ पे कहिए कि बुनियाद को भी ये हिलाने जैसा है दोस्तों यहाँ पे। दिस आर्टिकल डेव इनटू डीप सीक इनोवेटिव टेक्निक कॉस्ट। देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो इनका जो इनोवेटिव टेक्निक है इसके ऊपर हम गौर करेंगे। कॉस्ट इफिशिएंट सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे काफी कम पैसों में आप इनके सर्विस को ले सकते हो यहाँ पे। ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी हो गया, एनालाइजिंग देयर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द एआई लैंडस्केप एंड व्हाट इट मीन फॉर लीडिंग एआई कंपनी इन द यूएस। यहाँ पे है ना कि अमेरिका के अंदर जो लीडिंग कंपनी है एआई को लेकर यहाँ पे इनके लिए क्या मायने रखता है यहाँ पे। और साथ में सत्या नडेला जो कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, और माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसके अंदर हो रखा है, तो ओपन एआई के अंदर हो रखा है। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इसके बारे में उनका भी रिमार्क आया है कि हमें चाइना के अंदर से जो भी एआई को लेकर जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इसको हमें काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि इसको महज मई 2023 के अंदर ही फाउंड किया गया था, और अभी आप देख सकते हो कि मई 2025 भी नहीं आया है, यानी कि महज 2 सालों के अंदर अंदर ही एक एआई स्टार्टअप कंपनी यहाँ पे इतना इफेक्टिव मॉडल को क्रिएट कर देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेकर। यहाँ पे किनके द्वारा फाउंड किया गया था ये जो डीप सीक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये स्टार्टअप है दोस्तों, लियांग वेंगफेंग यहाँ पे, है ना। चाइना भले ही दुनिया के अंदर इनका ज़्यादा नाम ना हो, लेकिन चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोमिनेंट फिगर बन चुके हैं यहाँ पे। प्रोमिनेंट फिगर इन बोथ द हेज फंड एंड एआई इंडस्ट्री। यहाँ पे एआई इंडस्ट्री के अंदर तो ये अपना कह लीजिए कि यहाँ पे कारनामा करके दिखाई दिए, लेकिन साथ में ये हेज फंड के मैनेजर भी है दोस्तों यहाँ पे। और इनका ये जो हेज फंड है उसी के द्वारा इस पर्टिकुलर यहाँ पे
AI स्टार्टअप को खड़ा किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर किसी और बाहरी इन्वेस्टर का प्रेशर भी नहीं है, जिस प्रकार से ओपन AI के ऊपर यहाँ पे प्रेशर था दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले अगर जो आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखोगे तो ये जो ओपन AI है दोस्तों, यहाँ पे सैम ऑल्टमैन का, यहाँ पे इसको इनिशियल फंडिंग दिया गया था इलोन मस्क के द्वारा, यहाँ पे $100 मिलियन का। यहाँ पे आगे चलकर ओपन AI शुरू में तो इन्होंने एक तरीके से NGO की तरह यहाँ पे स्टार्ट किया था कि इनका प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ये क्रिएट करेंगे यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट की ओर से AI को दिया गया, उसके बाद यहाँ पे ओपन AI और साथ में यहाँ पे इलोन मस्क के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिए कि 36 का आंकड़ा हो गया दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विवादित बयान भी यहाँ पे इलोन मस्क के द्वारा इसको लेकर दिया गया था यहाँ पे। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे ओपन AI को लेकर है। एक तो है कि इनिशियल फंडिंग आपको जिनके द्वारा दिया गया था उनका इरादा कुछ और था, और अब जब आपको दिया जा रहा है फंडिंग तो इसके अनुसार आप अब प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो एक तरीके से यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन ये जो यहाँ पे डीप सीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जिस फाउंडर के द्वारा क्रिएट किया गया हो उन्हीं के हेज फंड के इन्वेस्टमेंट से इसको क्रिएट किया गया। तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर किसी बाहरी इन्वेस्टर का दबाव है नहीं, और ये एक तरीके से कह लिए कि अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको कारगर और तरीके से ये आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा कि जो लियांग वेंगफेंग है वो हेज फंड और साथ में AI इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े फिगर बन चुके हैं चाइना के अंदर। डीप सीक ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बट इट्स सोली फंडेड बाय हाई फ्लायर अ क्वांटिटेटिव हेज फंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ एक हाई फ्लायर क्वांटिटेटिव हेज फंड के द्वारा ही एक तरीके से लिए कि इसको इंडिपेंडेंटली रन किया जाता है, और वो भी वेंगफेंग के द्वारा ही यहाँ पे क्रिएट किया गया है। दिस यूनिक फंडिंग मॉडल हैज अलाउड डीप सीक टू परस्यू एम्बिशियस AI प्रोजेक्ट विदाउट द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टर। आप देख सकते यहाँ पे कि इसी कारण यहाँ पे ये जो इनके एम्बिशियस AI प्रोजेक्ट है वो अब क्रिएट हो पाए हैं, क्योंकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं रहा दोस्तों। इनेबलिंग देम टू प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, जिस कारण ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर नहीं होने के कारण ये लॉन्ग टर्म रिसर्च और डेवलपमेंट को बाकायदा यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे डीप सीक टीम प्राइमरली कॉम्प्राइज यंग टैलेंटेड ग्रेजुएट फ्रॉम द टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हो कि डीप सीक के अंदर जो भी यहाँ पे इनके एम्प्लॉई है दोस्तों, यहाँ पे ये बाकायदा एक यंग है ना, नौजवान यहाँ पे है, टैलेंटेड लोग यहाँ पे जो भी टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं वो यहाँ पे इनके अंदर ज्वाइन किए हुए। फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर, नोटेबली द कंपनी हायरिंग प्रैक्टिस प्रायोरिटाइज टेक्निकल एबिलिटी ओवर ट्रेडिशनल वर्क एक्सपीरियंस। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो हायरिंग जो यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडाई है दोस्तों, यहाँ पे ये किस पर काम कर रहा है, टेक्निकल एबिलिटी पे। यहाँ पे जो भी टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट निकल कर आ रहे हैं उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स है कि नहीं, यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हायरिंग किया जा रहा है, ना कि ट्रेडिशनली वर्क एक्सपीरियंस को देख करके कि आपका रिज्यूमे क्या है, आपने कहाँ से डिग्री, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, टेक्निकल एबिलिटी होना चाहिए। रिजल्टिंग इन अ टीम ऑफ हाईली स्किल्ड, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो टीम बना है वो काफ़ी हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया गया दोस्तों। डीप सीक जर्नी बिगेन विद द रिलीज ऑफ डीप सीक कोडर। यहाँ पे जो इनका हाल में रिलीज किया गया है मॉडल, यहाँ पे उनका नाम है डीप सीक R1 दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इन्होंने फर्स्ट टाइम में यहाँ पे इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली है। इससे पहले यहाँ पे इनका डीप सीक कोडर भी रिलीज हुआ था दोस्तों, यहाँ पे नवंबर 2023 में है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन इस बार वाला काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि नवंबर 2023 में पहली बार डीप सीक के द्वारा यहाँ पे डीप सीक कोडर नाम का यहाँ पे AI मॉडल को लॉन्च किया जाता है। वो भी बाकायदा एक ओपन सोर्स मॉडल ही था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डीप सीक LLM को लॉन्च किया जाता है, जो कि 67 है ना बीटा पैरामीटर मॉडल एम्ड एट कंपीटिंग विथ अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे डीप सीक LLM को लाया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पे डीप सीक इनका R1 मॉडल को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे डीप सीक V2 लॉन्च्ड इन द मई 2024 है ना, और ये रिसेंट वाले से जस्ट थोड़ा सा पहले क्या लॉन्च किया गया था, डीप सीक V2। ये सारे के सारे जो भी आपके सामने मॉडल यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं सारे के सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है दोस्तों यहाँ पे, और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये काम करता है। यहाँ पे लॉन्च्ड इन मई 2024 गेंड सिग्निफिकेंट अटेंशन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्ट, ट्रिगरिंग अ प्राइस वॉर इन द चाइनीज AI मॉडल मार्केट। आप देख सकते हो यहाँ पे जब डीप सीक के द्वारा यहाँ पे लास्ट टाइम मई 2024 में डीप सीक V2 मॉडल को लॉन्च किया गया था, तो ये काफी ज्यादा थोड़ा बहुत इनको अटेंशन मिला था यहाँ पे, और प्राइस इन्होंने इतना कम रखा था कि इसको लेकर एक तरीके से प्राइस वॉर भी चाइनीज AI स्टार्टअप के अंदर देखने को मिला था दोस्तों यहाँ पे, कि आखिरकार ये कंपनी इतने कम दामों
ऊपर इतना अच्छा सुविधा कैसे दे सकती है लोगों को यहाँ पे। दिस डिसरप्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फोर्स अदर मेजर चाइनीज टेक जायंट सच एज बाइट डांस, टेंसेंट, बाइडू, अलीबाबा टू लोअर देयर एआई मॉडल प्राइसेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। आप देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पे डीपसीक V2 ने अपने कम प्राइस के ऊपर यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे ये, तो फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों वो पूरी तरह से चाइना के अंदर डिसरप्ट हो गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना के अंदर जो भी एआई के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे कि बाइट डांस हो गया, टेंसेंट हो गया, बाइडू हो गया, और साथ में जैक मा का अलीबाबा, ये लोग सारे अपने अपने प्राइस को कम किए दोस्तों, ताकि यहाँ पे मार्केट के अंदर इनका कॉम्पिटिशन बना रह सके यहाँ पे, है ना। चलिए उसके बाद आप देख सकते हो कि DeepSeek V2 was succeeded by DeepSeek Coder V2, a more advanced model with 236 बिलियन पैरामीटर। आप देख सकते हो कि DeepSeek जो V2 है वो सक्सीड हो पाया यहाँ पे, और इसके अंदर 236 बिलियन पैरामीटर यहाँ पे इंटीग्रेट किए गए थे। इट इज़ डिजाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स कोडिंग चैलेंजेस एंड फीचर अ हाई कॉन्टेक्स्ट लेंथ ऑफ अप टू 128K टोकन। आप देख सकते हो 128,000 टोकन को ये कह लीजिए कि यहाँ पे ले सकता था यहाँ पे। This model is available through a cost-effective API priced at 0.14 पर मिलियन इनपुट टोकन एंड इतना पर मिलियन आउटपुट टोकन। दोस्तों यहाँ पे इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। और अगर जो हम इससे कंपैरिजन करें ओपन एआई का जो यहाँ पे चैट जीपीटी है, या फिर इनका जो O1 एक मॉडल यहाँ पे ये लॉन्च किए हैं, उसका अगर जो आप प्राइस जानोगे यहाँ पे तो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे पर मिलियन इनपुट टोकन के लिए वो लोग चार्ज करते हैं $15 दोस्तों यहाँ पे, और पर मिलियन आउटपुट टोकन के लिए वो लोग चार्ज करते हैं $60 यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो कि जो चाइना वाला है ये पर मिलियन इनपुट टोकन के लिए महज चार्ज करता है $0.14 यहाँ पे, जो कि $1 से भी कम है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जो आउटपुट टोकन है इसके लिए लोग $0.28 करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब 15 से 20 गुना कम प्राइस पे ये उसी लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं जैसा कि यहाँ पे ओपन एआई, जेमिनाई वगैरह दे रहा है यहाँ पे। द कंपनी लेटेस्ट मॉडल DeepSeek V3 एंड DeepSeek R1 यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा आज चर्चा का विषय बना हुआ है, और DeepSeek R1 बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे इनका V2, V3 ये सब मॉडल भी यहाँ पे मार्केट के अंदर आ चुके हैं। हैव फर्दर सॉलिडिफाइड इट्स पोजीशन एज ए डिसरप्टिव फोर्स। DeepSeek V3 a 671 बिलियन पैरामीटर मॉडल बोस्ट impressive performance on various benchmark while requiring significantly fewer resources than its peers. DeepSeek R1 रिलीज इन जनवरी 2025। आप देख सकते हो कि इसी महीने के शुरुआती में यहाँ पे DeepSeek R1 को यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो आपने जाना है कि OpenAI के O1 से देख सकते हो यहाँ पे OpenAI का जो O1 यहाँ पे है इसके मॉडल से 20 गुना कम प्राइस पे ये OpenAI के O1 मॉडल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों। रिलीज इन जनवरी 2025। फोकस ऑन रीजनिंग टास्क एंड चैलेंजेज। यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो भी यहाँ पे रीजनिंग टास्क वगैरह देते हो वो सारे के सारे वो ये अच्छे से एनालाइज करके एक बढ़िया सा आउटपुट ये देता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंदर एडवांस कैपेबिलिटी है दोस्तों, जो कि यहाँ पे ये OpenAI वगैरह के पास यहाँ पे नहीं है। DeepSeek ऑल्सो ऑफर अ रेंज ऑफ डिस्टिल्ड मॉडल। तो आप देख सकते हो कि और क्या क्या मॉडल इनके द्वारा एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे ऑफर किया जाता है। DeepSeek R1 हो गया, डिस्टिल हो गया, विच आर बेस्ड ऑन पॉपुलर ओपन वेट मॉडल। तो थोड़ा सा गौर करिए यहाँ पे ओपन सोर्स से ज़्यादा यहाँ पे ये ओपन वेट मॉडल यहाँ पे, यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके अंदर और ज़्यादा अपडेट लाया जा सकता है। लाइक लेलेमा एंड क्यूवेन फाइन ट्यून्ड ऑन सिंथेटिक डेटा जनरेटेड बाय R1, दिस डिस्टिल्ड मॉडल प्रोवाइड वेरिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस and efficiently catering to different computational needs and hardware configuration। आप देख सकते हो यहाँ पे कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे computational need हो या फिर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो, इसके अंदर आसानी से यहाँ पे चेंज किए जा सकते हैं यहाँ पे। तो जो ये DeepSeek R1 मॉडल है वो काफ़ी कम टाइम में जिस प्रकार से यहाँ पे सक्सेस हासिल किया है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अमेरिका का डोमिनेंस है दोस्तों, यहाँ पे सिलिकॉन वैली का जो डोमिनेंस है AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, AI लैंडस्केप के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे अब ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और AI फील्ड के अंदर भी चाइना आप कह लीजिए कि यहाँ पे धीरे धीरे बहुत तेजी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर जो हम अभी सेकंड नंबर पे बात करें तो चाइना ही है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अब प्रश्न इंडिया के अंदर भी उठने शुरू हो गए हैं कि इंडिया को भी बहुत जल्द यहाँ पे ये जो AI का रेस है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा और हम काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाएंगे यहाँ पे। और साथ में अगर जो हम रिसेंट जानकारी अगर जो हम इंडिया की ओर से दे यहाँ पे, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो अब ध्यान देता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और इनका जामनगर के अंदर, गुजरात के जामनगर के अंदर वो दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि
एक डेटा सेंटर जो कि एआई इनेबल्ड होगा, उनका ये क्रिएशन करने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन साथ में एआई मॉडल के ऊपर भी इंडिया के अंदर काम करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि चाइना जो लग रहा था यहाँ पे कि काफ़ी धीमे गति से एआई के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि इनका इसके बारे में पता ही है कि काफ़ी ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट ज़्यादा रहते नहीं हैं और मार्केट में लॉन्च होते के साथ ही मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे कहिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चाइना है वो कह लीजिए कि यहाँ पे दुनिया के सामने पेश हो रहा है और अपने डोमिनेंस को लगातार ये बरकरार करते जा रहा है यहाँ पे। तो क्या है आपका इसके ऊपर ओपिनियन? और अगर जो आप www.deepseek.com पे जाओगे तो वहाँ पे जाकर अपना आप ईमेल से लॉगिन कर जाइए। उसके बाद यहाँ पे इनका जो फ्री वर्जन वाला मॉडल है उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हो। जिस प्रकार से आप चैट जीपीटी का फ़ायदा उठाते हो वैसे आप इसका भी यूज कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज नेक्स्ट वन। बाय बाय।